नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष सिसोदिया भविष्य दर्पण न्यूज से। आज हमारे बीच में उपस्थित है लोकप्रिय योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी, जिनका हम स्वागत करते हैं। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश योग आयोग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये एक शानदार घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी ने की है और कई समय से योग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी योग आयोग हो। देश के 2 राज्यों में योग आयोग बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश चूँकि योग को बड़ा प्रोत्साहित करती है सरकार यहाँ की, तो बड़ी उम्मीद थी कि ये आयोग की घोषणा करेगी और सरकार ने इसे घोषणा की भी। हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, इसी के साथ आप बताइए कि योग आयोग केवल सपना तो नहीं होगा? नहीं, योग आयोग मुझे नहीं लगता सपना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्या हुआ कि कोरोना काल के समय में जब सब दूर से नकारात्मक खबरें आ रही थी, तब मुख्यमंत्री जी ने, और कोरोना का ग्राफ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तब मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जितने भी योगाचार्य थे उन सबसे आग्रह किया कि आप सब लोग ऑनलाइन माध्यमों से जितने भी कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको जोड़िए और उनको उपचारित करिए। तो बड़ी संख्या में लोगों ने मतलब बिना किसी शुल्क के निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी योग के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तेज़ी से कोरोना का ग्राफ जो ऊपर की ओर जा रहा था वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ गया और फिर पूरी तरह से कोरोना खत्म भी हो गया। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जनता मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको देखती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सहमति दिखाएंगे? देखिए, क्या है कि मैंने अभी देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जनता ने सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों से मेरे नाम की मांग उठाई है और बड़ी संख्या में मैंने पोस्टें देखी हैं और उस पर लोगों का समर्थन देखा है। तो सबसे पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। तो एक बड़ी बात यह है कि यदि सरकार मुझे इसके लिए चयनित करती है तो मैं अपना 100% उसमें कार्य करूँगा और मध्य प्रदेश योग आयोग को नई ऊंचाइयाँ प्रदान करूँगा। जी, आप भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ आपने काम करे, प्रदेश में काम किए, युवा का आप चेहरा है, तो आपको क्या लगता है पार्टी आपको इसकी जिम्मेदारी देगी, मौका देगी आपको? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी में भी सीखा है और हमने योग में भी सीखा है। योग में हमने श्रीमद् भगवद गीता में सीखा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करिए, और हमने भारतीय जनता पार्टी में सीखा चरैवेति कि लगातार आप करते करते अपना कार्य करते रहें, चलते रहें। तो हमको क्या फल मिलता है या हमको क्या जिम्मेदारी मिलती है वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तो हम हमारा कार्य कर रहे हैं। यदि पार्टी हमको ये कार्य सौंपती है तो हम पूर्ण निष्ठा के साथ इसको भी पालन करेंगे। अच्छा, तो योग आयोग के अध्यक्ष अगर आप बनते हैं तो आपके क्या उद्देश्य होंगे, क्या आप परिवर्तन चाहेंगे? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि देखिए, कोई भी जब आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसके लिए पहले से आपके पास रूपरेखा होनी चाहिए। केवल मुझे अध्यक्ष बनना मेरा कार्य नहीं है। अध्यक्ष बनने का कार्य, सरकार की घोषणा हो जाए कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, इतना भर मेरा कार्य नहीं है। उसके बाद तो मेरा असली कार्य शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी शासकीय और निजी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके अंदर योग शिक्षा को अनिवार्य करूँगा, और जितने भी लोगों ने योग में अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है उन सभी लोगों को उसमें रोजगार प्रदान करेंगे, उन सभी को योग शिक्षक नियुक्त करेंगे, शासकीय योग शिक्षक नियुक्त करेंगे, तो लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट होंगे। उसके अलावा प्रत्येक जिले में हम यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, प्रत्येक जिलों में योग के सेंटर बनाएंगे, जिससे खिलाड़ी तैयार हो पाएँ और भविष्य में जो ओलंपिक का मेडल के हमारे सपने हैं, तो कई खेलों में रॉ मटेरियल के तौर पे योग के खिलाड़ी उनको प्राप्त हो पाएँ। क्योंकि योग के द्वारा क्या होता है कि फिटनेस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाता है, लचीलापन बहुत अच्छा हो जाता है, जो अन्य खेलों में बहुत लाभ देगा। तो ऐसे कई सेंटर हम स्थापित करेंगे, वो पूरे प्रदेश से इसको खेलों का पूरा एक प्रदेश बना देंगे, पूरा गढ़ बना देंगे। जी, तो कोरोना काल में जो आपने काम किया है, योग में काम किया है, तो आपको सरकार ने कोई आर्थिक मदद की आपको? देखिए, सरकार ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोरोना काल था, एक विपरीत समय था और बड़ी संख्या में जब हम देखते थे शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है और बहुत सारे शव उसमें जल रहे हैं, लगातार फोटो आ रहे थे, विचलित करने वाले फोटो आ रहे थे, तो कई लोग उसमें, कई अपन ने ऐसा भी देखा, कई लोगों ने उसमें अपना आर्थिक लाभ भी साधा कोरोना समय में। लेकिन जब विपरीत समय आता है तो पूरे देश को, पूरी देश की जो जनता होती है उसको मानव जाति के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो मानव जाति के कल्याण के लिए हम सब लोगों ने उस वक्त, जितने भी योगाचार्य हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों की संख्या में योगाचार्य ने जो मध्य प्रदेश सरकार के साथ कार्य किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उस वक्त के जो जितना भी उनकी तरफ से जानकारी सर्कुलेट हो रही थी उसमें बोला कि आपको किसी कोई प्रमाण पत्र तक भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और आपको निःशुल्क निस्वार्थ ये सेवा करनी है। तो भी हजारों की संख्या में योगाचार्य उसमें लगे और दिन रात अपना कार्य किया। दिन भर उन्होंने योग की क्लासेस ली ऑनलाइन माध्यम से और हजारों लोगों की क्लासेस ली। मैंने स्वयं ने 700 लोगों को उस वक्त जो कोरोना संक्रमित हो चुके थे उनको योग सिखाया और उनको अपने साथ जोड़ा, निःशुल्क क्लासेस ली, उसका प्रचार प्रसार भी किया। अन्य लोग जिनको कोरोना नहीं था वो सब लोग भी जुड़े, क्योंकि घर के अंदर जो व्यक्ति बैठा था वो बड़ा नकारात्मक हो रहा था। वो जिसको कोरोना हो गया उसके घर तो कोई जाता ही नहीं था। तो ऐसे समय में ऑनलाइन माध्यम से हम उसके घर के अंदर गए।
यही कारण है कि लोग हमको बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब बुरे वक्त में उनके साथ कोई नहीं था और हम खड़े थे, तो वो उनके साथ में हमारा जो समाज से स्थापित हुआ जो संबंध बना, वो जीवन पर्यंत का संबंध बन गया। जी, आपके योग गुरु बनने में सरस्वती शिशु स्कूल जो है उसका योगदान है। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये आतंकवादी पैदा करते हैं। देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर जो मेरा स्कूल रहा है, वहाँ मेरी पूर्वार्ध से द्वादशी तक की शिक्षा हुई है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। और आज अगर मुझे योगाचार्य के रूप में देखते हैं, योग गुरु के रूप में देखते हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण मेरा विद्यालय ही है। वहाँ पर ही मुझे ये संस्कार दिए गए और वहाँ पर ही जब मैं वहाँ पर षष्ठम क्लास में था, तब वहाँ पर लगातार योग की क्लासेस होती थी, लगातार योग की कक्षाएं चलती थी और उससे हम सीखते थे। और वहाँ पर जब हमको सिखाने आते थे तो वो जब हम अच्छा करते थे, वो हमको प्रोत्साहित करते थे कि आइए मिलिंद जी आप क्लास लीजिए, और हम वहाँ पर क्लास लेते। तो वहाँ से हमारे अंदर ये जो आप देख रहे हैं आज योग का जितना भी सब कुछ, तो वहाँ से हमारी ये जो इसके जो शुरुआत हुई वहीं से हुई। अच्छा। और आज हम जैसे अब दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जी के आपने बारे में जो बात की है, तो राहुल गांधी जी की शिक्षा विदेशों में हुई है। उनकी माता पूरे देश में टॉप अमीरों की सूची में आती हैं। उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, तो उन्होंने कभी सरस्वती स्कूल की तरफ मुँह तो किया नहीं, कभी देखने तो गए नहीं वो, और दिग्विजय सिंह भी कभी नहीं गए। तो इनके मनगढ़ंत आरोप सरस्वती स्कूल के ऊपर हैं। सरस्वती स्कूल जो हमारा है उसके कई विद्यार्थी, शिशु मंदिर के कई विद्यार्थी आज IAS हैं, IPS हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। आज आप मुझे भी देख रहे हैं, तो मैंने भी शिक्षा जो ग्रहण की है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मैंने जैसे ही आपको बताया कि शिशु मंदिर का है। तो ऐसे अनेक लोग हैं मेरे जैसे, ऐसे अनेक लोग जो राष्ट्रवाद के अलग जगाने में लगे हुए हैं। कई लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्टियों में, यहाँ तक कि कांग्रेस में मेरे कई मित्र कार्य कर रहे हैं जो शिशु मंदिर में पढ़े हैं। वो आज कांग्रेस की बहुत जिम्मेदार पदों पे हैं। तो क्या वो आतंकवादी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मनगढ़ंत आरोप है कांग्रेस का। जी जी जी। आप हमारे दर्शकों, विद्यार्थियों को बताइए कि योग सच में रोजगार के लिए साबित हो सकता है? देखिए, संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। मैंने जैसे कि हम बोलते हैं एक मॉडल, कि जैसे अगर कोई बात होती है तो उसका एक मॉडल बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं तो इसका नक्शा बनाना पड़ता है, एक प्रारूप बनता पहले। तो मैंने उज्जैन के अंदर एक प्रारूप के ऊपर कार्य किया था कि कैसे हम योग के माध्यम से रोजगार दें। तो कई जो लोग जो मेरे साथ में योग सीखते थे, साधक थे, तो उनको मैंने योग सिखाया। फिर अब मैं अकेला तो लाखों की आबादी में जा नहीं सकता, कार्य कर नहीं सकता। तो कई लोगों को जब घर पे उनको होम ट्रेनर की ज़रूरत होती है योग के, तो उन लोगों को जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, उन साधकों को मैंने उनके घर भेजा, उनको अर्निंग हुई। कई लोगों ने क्लासेस अपनी ऑन किया, कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपने क्लास की। तो एक बड़ा रोजगार जो हमारा उज्जैन जो है वो रोजगार में बड़ा पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन योग के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैंने छोटे स्तर पे जो उज्जैन है उसमें अगर मैंने ये कार्य को करके दिखाया है, तो अगर पूरे प्रदेश में मौका मिलता है तो इसको योग को एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम में बना सकता हूँ। जी। आप बताइए कि भाजपा के तो आप वर्षों से सक्रिय कार्य करता है, तो हो सकता है कि पार्टी आपको नजरअंदाज करे? देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाते हैं। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो भी हम खुश हैं। हम तो योगी लोग हैं। हमको जैसे आप अगर हमको अच्छा देंगे, सम्मान देंगे तो हम उसमें भी खुश हैं, और अगर सम्मान नहीं देंगे तो भी हम निष्ठा से हमारा कार्य करेंगे। हम तो हमारा कार्य पे ध्यान देते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, राजनीतिक रूप में आपने सक्रिय कार्य किया है, तो 24 घंटे में आपके योग आपके लिए दिनचर्या में किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, ये जैसे कि मैं सुबह जो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है वो सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और रात में 10 बजे मैं सो जाता हूँ। इस दौरान में मैं सुबह योग क्लासेस लेता हूँ, खुद की साधना भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। उसके बाद में जब दिन का जो कार्य है वो राजनीति जो मेरा क्षेत्र है उसमें कार्य करता हूँ, और उसी दौरान मैं सामाजिक जो मेरे कार्य हैं वो भी करता हूँ। फिर शाम को मैं वापस योग क्लास लेता हूँ, और रात में मैं मेरे लेखन का, जैसे आपने भी मेरी ये पुस्तक देखी योग चिकित्सा जो प्रकाशित हुई, भारत समेत 8 अन्य देशों में प्रकाशित हुई, तो उस पुस्तक का जो लेखन मैंने जो किया था वो रात्रि में ही किया था। तो ऐसे मेरे आने वाली कुछ पुस्तकें और भी मैं लिख रहा हूँ, उसका कार्य भी मैं रात्रि में करता हूँ। कई समाचार पत्रों में जो मेरे आप लेख देखते हैं वो सब कार्य भी मैं रात में ही करता हूँ। तो इतना जो मेरे दिनचर्या है कि सुबह और शाम उसमें योग की क्लासेस हैं, दिन में मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता हूँ, और रात में पत्रकारिता वाले क्षेत्र में कार्य करता हूँ। जी, उज्जैन योग क्या गढ़ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, या यूँ कहे कि उज्जैन योग का गढ़ है। देखिए, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और वापस उज्जैन में आते हैं तो हमको आत्मिक शांति मिलती है, बहुत आध्यात्मिक यहाँ वाइब्रेशन है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम उज्जैन में आते हैं तो उज्जैन के जो यहाँ का जो पूरा वातावरण है वो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है, और यही वातावरण योग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि देश के अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं,
तो यदि हम यहाँ पर योग के अच्छे सेंटर स्थापित कर दें तो कई लोग अपना इलाज कराने के लिए उज्जैन आने लगेंगे। और बाबा महाकाल की नगरी है जिनको आदि योगी कहा जाता है, और यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, और उसके अलावा जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं उनका यहाँ पे समाधि स्थल है। तो ये 3 स्थल यहाँ पर हैं जो इसको योग का गढ़ वैसे ही सिद्ध करते हैं। और यहाँ का जो वातावरण, यहाँ के कण कण में भगवान है, तो ये योग के लिए सबसे उपयुक्त जगह अगर सरकार इस पे ध्यान देती है और इसको एक योग का ऐसा गढ़ बना देती है तो पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ पर आके योग सीख सकते हैं, अपनी बीमारियों को इलाज करा सकते हैं। तो जैसे ऋषिकेश को सरकार ने डेवलप किया उस तरह से उज्जैन को भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप बताइए कि क्या रामदेव बाबा की जैसे आप डॉक्टरों के विरोधी हैं? नहीं, देखिए मैं बाबा रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने घर घर योग को पहुँचाया है और कोई उनके जो अलग तथ्य होंगे कुछ बातों में, लेकिन मैं उज्जैन के परिदृश्य में ही बात करता हूँ। मैंने उज्जैन में योग का कार्य किया है, तो मुझे तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं उनकी बड़ी मदद मिलती है। वो मुझे छोटे भाई की तरह हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे कई इलाज कराना, जब उनके पास कोई पेशेंट जाता है, कोई शुगर का पेशेंट जाता है, बीपी का पेशेंट जाता है, उनके पास में कब्ज का कोई पेशेंट जाता है, पीसीओडी की कोई जैसे माता बहनें जाती हैं कोई समस्या लेकर, तो वो लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साथ में योग कीजिए, और मेरा नाम सजेस्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर्स के पास जब लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर्स लोग मेरा नाम सजेस्ट करते हैं, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और हेम्योपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर और जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, और हम सब लोग मिलके काम करते हैं। यदि हमको जैसा लगता है कि कुछ आयुर्वेदिक दवा भी हम उनको बता सकते हैं, तो हमारे आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं हम उनके पास उनको भेज देते हैं कि भैया आप उनके पास हम आपको भेज रहे हैं, तो वो वहाँ से आयुर्वेदिक उपचार उनको बता देते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये इसका एलोपैथी में इलाज होगा तो हम उनको एलोपैथी के पास भेजते हैं। तो हम सब चिकित्सा पद्धतियाँ मिलकर उज्जैन में काम कर रही हैं, ऐसे ही हम पूरे देश में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें पता चला है कि आपके सिखाए हुए बच्चों ने 4 मेडल अर्जित किए हैं। जी, तो आप उनसे खेलो इंडिया में क्या उम्मीद रखते हैं आगे भविष्य में? देखिए सरकार ने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ओलंपिक जो एसोसिएशन है भारत का, उसने जो नेशनल योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसको एक एसोसिएट मेंबर के रूप में शामिल किया है। जी। मुझे जो लग रहा है कि भारत सरकार इसको ओलंपिक में शामिल कराने में विचार कर रही है और इस दिशा में कार्य भी कर रही है। तो ओलंपिक में योग शामिल होगा, योग स्पोर्ट्स के तौर पे शामिल होगा उसमें। तो जो बच्चे आज हम तैयार कर रहे हैं, जैसे मुझे बहुत कम समय मिला था, लेकिन मेरे बच्चों को जब मैंने तैयार किया तो उसमें से 4 बच्चों ने मेडल अर्जित किए, और बड़ी प्रसन्नता है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते। हमारे उज्जैन के खिलाड़ी आज नेशनल में भी खेल रहे हैं। अभी आर्टिस्टिक योगा में हमारे उज्जैन के खिलाड़ी ने हमारा नेशनल खेल रहे हैं, उनके फाइनल चल रहा है उनका। तो इस तरह से हमने देखा है कि बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं उज्जैन में। और यदि हमको मौका मिलता है, तो अगर हमको ज़्यादा उसमें मौका मिलता है तो हम पूरे प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, चूँकि हम इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कई लोगों से मार्गदर्शन लेकर बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। जी, आप बताइए कि इस उज्जैन की जो आप राजनीतिक गुटबाजी के कारण आपको कोई नुकसान हो सकता है? देखिए मुझे हमेशा जितने भी आप पदों पे देख रहे हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अभी मंत्री हैं और सभी लोग हैं, वो सभी मुझे छोटे भाई की तरह प्रोत्साहित करते हैं। कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे ये प्रशिक्षण वर्ग चलता है तो वो वहाँ पर योग प्रशिक्षक के तौर पे मुझे याद करते हैं। तो मुझे हमेशा उन्होंने छोटे भाई की तरह प्रोत्साहन दिया है, और जितने भी सीनियर लीडर हैं उज्जैन के और उन सब लोगों का हमेशा मुझे समर्थन मिलता है। अभी जब मैंने पुस्तक का प्रकाशन किया था और जब मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो सभी के मेरे पास फ़ोन आए थे। इसी मेरा जन्मदिन होता है, जब भी सभी मुझे फ़ोन करते हैं, बड़ी संख्या में फ़ोन आते हैं, तो उन सब का मेरे साथ में हमेशा समर्थन है। मैंने उज्जैन की राजनीति में ऐसी गुटबाजी को यथार्थ में तो नहीं देखा है। जी, तो हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसी के साथ आज से हम विदा लेते हैं आपसे, और हमें आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।